हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स थे, उसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्लीट कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, देखो ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है अपनी कंप्यूटर की भाषा समझता है, दैट इज़ 0-1 की भाषा, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो उसको और कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उसको हमारी भाषा समझने के लिए कोई एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ तो किसी को हिंदी नहीं समझ आती होगी, या फिर उसको इंग्लिश या फिर उनकी अपनी कोई लोकल लैंग्वेज समझ आती होगी, तो उस केस में क्या होगा, एक मीडियम रखा जाएगा। उस मीडियम जो है उसको मेरी लैंग्वेज भी आती होगी और जो दूसरा बंदा है उसकी लैंग्वेज भी आती होगी, और वो हमें ट्रांसलेट करके बताएगा। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी वही काम है जैसे कि कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर की भाषा ही समझता है जो कि मशीन लैंग्वेज है। सो यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है जो कि एक मशीन लैंग्वेज है, और हम क्या कौन सी भाषा समझते हैं, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोनों भाषा हमें समझ आती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं, तो वो ट्रांसलेट करके हमें हमारी भाषा समझा दे, और हम जब लिखते हैं और वो कन्वर्ट करके वो बाइनरी लैंग्वेज समझ के कंप्यूटर को समझ आ जाए। इसलिए हम ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं, सो दैट कि एक यूज़र है और मशीन है, इन दोनों में इंटरेक्शन हो जाए, है ना। यूज़र एंड मशीन के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करेगा हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। दे ऑल्सो आइडेंटिफाई एरर्स, ये एरर्स भी फाइंड करते हैं। अगर कोई प्रोग्राम्स में कोई बग है, कोई एरर है, तो वो भी ये फाइंड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास असेंबलर, फिर होता है कंपाइलर, और होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ऑल एट वंस। एक ही बार में कंपाइल करके पूरा का पूरा पेज कंपाइल करके कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, वो कंपाइलर करता है। इंटरप्रेटर की बात करूँ, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज की बात करूँ तो हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज 2 तरीके की है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है हमारे पास, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको समझता है। उसके बाद द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन इज नोन एज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज क्या है, जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये सब नाम कंप्यूटर लैंग्वेज को दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि 0-1 की भाषा है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर ही समझ सकता है। उसके बाद ये डायरेक्टली रन ऑन सीपीयू, डायरेक्टली रन होता है सीपीयू पे। ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं हम इसको, मशीन कोड भी बोलते हैं।
ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, दिस इज़ द मशीन लैंग्वेज 010101 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। वो कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज 01 की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज। Assembly language is a low-level language. In 1950, to reduce the programming complexity and provide some standardization, assembly language were developed. 1950 में क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल था, तो इस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जिनको हम बोलते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस, जिसमें यूज़ होता है एब्रीवेशंस और निमोनिक कोड्स का, ठीक है। निमोनिक कोड्स को यूज़ करके हम असेंबली लैंग्वेज को लिखते हैं। तो ये कुछ कोड्स रहते हैं इस तरीके से, असेंबली लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज़ द असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स कोड। मशीन लैंग्वेज को कौन सा कोड बोलते थे? ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सा बोलते हैं? सोर्स कोड। याद रखना ये, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो है, इसकी एग्जांपल है पाइथन, आर, गो, जावा स्क्रिप्ट, कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास C++ है, PHP, रूबी है। उसके बाद हमारे पास जावा है, सी है, C#, SQL, ठीक है। ये सब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। SQL की बात करूँ, SQL की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL। अगर मैं SQL की बात करूं तो DBMS के प्रोग्राम को लिखने के काम आता है SQL लैंग्वेज। सो यहाँ तक ख़त्म होते हैं हमारे सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी? 01 की फॉर्म। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड्स, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। आई होप कि आपको हमारे सारे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।